2 घंटे और युद्ध चलता तो भारत की सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया होता, लेकिन तभी पाकिस्तान को लगा कि जिस रफ्तार से भारत की सेना आगे बढ़ रही है, हमारा तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तभी पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो किसी तरह से युद्ध रुकवा दे। अमेरिका जानता था कि शास्त्री जी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार भारत को धमका चुका था। अमेरिका से भारत गेहूं खरीदता था भारत के लिए PL-48 स्कीम के अंतर्गत, यानी कि पब्लिक लॉ 48 सेक्शन। जैसे कि हमारे देश में भारत में संविधान में धाराएं होती हैं, ऐसे ही अमेरिका में PL होता है, पब्लिक लॉ होता है। तो बिल्कुल लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से भारत आता था, और ये समझौता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर तक नहीं खाते थे, उसे भारत के लोगों के लिए आयात किया जाता था। आपके घर में कोई यदि बड़ा बुज़ुर्ग हो तो आप उसे ज़रूर पूछिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके घर आपके बड़े बूढ़ों ने भी यही अनाज खाया है। तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि हम भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा हाँ कर दो। फिर कुछ दिन बाद अमेरिका का बयान आया कि अगर भारत को हमने गेहूं देना बंद कर दिया तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मरें या बहुत खा के मरें, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, हम भूखे मरना पसंद करेंगे, बशर्ते तुम्हारे देश का सड़ा हुआ गेहूं खा के। एक तो हम पैसे भी दें, ऊपर से सड़ा हुआ गेहूं भी खाएं, नहीं चाहिए तुम्हारा गेहूं। फिर शास्त्री ने दिल्ली में एक रामलीला मैदान में लाखों लोगों से निवेदन किया। एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, ऐसे हालातों में देश को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। सब लोग फालतू खर्चे बंद करें ताकि वो डोमेस्टिक सेविंग से देश के काम आए, और आप सीधे सेना के लिए दान दें, और हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सोमवार का व्रत जरूर रखे। तो शास्त्री जी के कहने पर देश के लाखों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। हुआ ये कि हमारे देश में बहुत ही गेहूं बढ़ने लगा, और शास्त्री जी खुद भी सोमवार का व्रत रखते थे। शास्त्री जी ने जो लोगों से कहा पहले उसका पालन खुद किया। उनके घर में बाई आती थी जो साफ़ सफाई और कपड़े धोती थी, तो शास्त्री जी ने उसे भी हटा दिया और बोले देश हित के लिए मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं खुद ही घर की सफाई करूंगा, क्योंकि पत्नी ललिता देवी जी बीमार रहती थी और शास्त्री जी अपने कपड़े खुद भी धोते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी धोती कुर्ता ही था। उनके घर में एक ट्यूटर भी आया करता था जो उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करता था, तो शास्त्री जी ने उसे भी हटा दिया। तो उसने शास्त्री जी से कहा कि आपका बच्चा अंग्रेजी में फ़ेल हो जाएगा। तब शास्त्री जी ने कहा होने दो, देश के हज़ारों बच्चे अंग्रेजी में ही फ़ेल होते हैं, तो इसे भी होने दो। अगर अंग्रेज हिंदी में फ़ेल हो सकते हैं तो भारतीय अंग्रेजी में क्यों नहीं फ़ेल हो सकते? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी भाषा ही नहीं है। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने शास्त्री जी से कहा आपकी धोती फट गई है, आप नई धोती ले आइए। शास्त्री जी ने कहा बेहतर होगा कि सुई धागा लेकर आओ और तुम इसे सिल दो। मैं नई धोती लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है, और जितना हो सके कम से कम खर्चे करके घर चलाओ। अंत में शास्त्री जी युद्ध के बाद समझौता करने ताशकंद गए और फिर वहाँ से जिंदा कभी वापस नहीं आए। पूरे देश को बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि उनकी हत्या की गई थी। भारत में शास्त्री जी जैसा सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुआ है जिसने अपना पूरा जीवन आम आदमी की तरह व्यतीत किया और पूरी ईमानदारी से देश के लिए अपना फ़र्ज अदा किया, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उनका मानना था देश के लिए अनाज पैदा करने वाला किसान और सीमा पर सुरक्षा करने वाले जवान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्वदेशी की राह पर उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, विदेशी कंपनियों को देश में घुसने नहीं दिया, अमेरिका का सड़ा हुआ गेहूं बंद करवाया। ऐसा प्रधानमंत्री भारत को शायद ही मिले। अंत में जब उनके पास बुक चेक की गई तो उसमें सिर्फ 365 रुपये 35 पैसे थे। उनके बैंक अकाउंट में शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर भी आज भी संशय बना हुआ है। 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है, परंतु उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो उनके दुश्मनों की एक गहरी साजिश थी, जिसको लेकर आज भी अलग मत बने हुए हैं। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश का एक अभिन्न अंग थे, जिन्होंने हमारे देश को एक नए भारत के रूप में पहचान दिलाई थी। अपने महान शास्त्री जी को नमन करते हैं और उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।